न्यूज 24 एक्सप्रेस में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। विनोद मिल की चाल के रहवासियों ने की मालिकाना हक देने की मांग। उज्जैन में विनोद मिल की चाल को जमीनों-दोज होने से बचाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नगर निगम चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार इसका मालिकाना हक दिए जाने की मांग यहां के रहवासियों ने की है। इस संबंध में विनोद मिल की चाल में रहने वाले रहवासियों की ओर से एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। विनोद मिल की चाल के रहवासियों ने की मालिकाना हक देने की मांग। उज्जैन विनोद मिल की चाल को जमीनदोज होने से बचाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नगर निगम चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार इसका मालिकाना हक दिए जाने की मांग यहां के रहवासियों ने की है। इस संबंध में विनोद मिल के चाल में रहने वाले रहवासियों की ओर से एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में वार्ड पार्षद श्रीमती सैफाली राव ने बताया कि सभी रहवासी विनोद मिल की चाल में निवास करते हैं। श्रीमती राव ने कहा कि हम यहाँ हमारे पूर्वज कभी द विनोद मिल्स कंपनी लिमिटेड, जिसमें विनोद मिल, बीमल मिल, दीपचंद मिल, जिसका नाम पश्चात में बदलकर इंदौर टेक्सटाइल मिल व फोनिक्स मिल कर दिया गया था, उसमें काम करने के कारण जिन क्वार्टरों में हम रह रहे हैं वह क्वार्टर हमारे पूर्वजों के नाम से आवंटित किया गया था, जिसमें हम लोग पिछले 30 से 40 सालों से लेकर 70 से 80 वर्षों तक वैधानिक तरीके से निवास कर रहे हैं। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी इन क्वार्टरों में निवास करते गुजर गई। 23 अक्टूबर 2020 को एक समाचार पत्र में ई नीलामी विक्रय सूचना को पढ़कर सभी रहवासी हतप्रभ रह गए। सूचना के अनुसार बस्ती को तोड़कर उसके मलबे की ई नीलामी 11 नवंबर को की जाएगी और इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित किए गए। उक्त आदेश से श्रमिक क्वार्टरों में रहने वाले सभी रहवासी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं तथा उक्त निर्णय लेने के पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और एक पक्षीय रूप से निर्णय ले लिया गया। इस कारण रहवासी माननीय न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष भी नहीं रख सकते। रहवासियों ने मांग की कि वे जिन क्वार्टरों में पिछले लगभग 30 से 40 वर्षों से लेकर 70 से 80 वर्षों से निवास कर रहे हैं, उन क्वार्टरों की किसी योग्य मूल्यांकन करने वालों से मूल्यांकन करवाया जाए तथा मूल्यांकन के आधार पर रहवासी माननीय न्यायालय में अथवा शासन को जमा कराने को तैयार हों। मूल्यांकन जमा करवा कर मालिकाना हक देने की मांग रहवासियों ने की। और ये विपत्ति जो हम लोगों के ऊपर आई है, तो हमारा इस विपत्ति से निपटने के लिए हमने यहाँ पे प्रेस वार्ता करके आप लोगों को सूचना हम देना चाहते थे कि ये जो मकान जो हमारे तोड़ने जा रहे हैं इसको हम किस प्रकार से बचाएं, उसके संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है। और हमारा सब लोगों से निवेदन है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पर जब चुनाव का समय था उस वक्त आगे हमको ये आश्वासन देके गए थे कि मैं विनोद मिल की चाल का जो भी रहवासी है उनको मालिकाना हक दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो हम इस स्थिति में कि जबकि माननीय उच्च न्यायालय के जो लिक्विडेटर है उनके माध्यम से जो प्रेस विज्ञप्ति जो निकली है उसमें जो तोड़ने की बात कही है, तो ऐसे अवसर पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब वो आश्वासन देके गए थे हमको तो उस आश्वासन पे वार्डिक रहे और विनोद मिल की चाल के रहवासियों को यहाँ का मालिकाना अधिकार दिलवाएं। किसी प्रकार का नोटिस वगैरह कुछ दिया गया? किसी भी प्रकार का हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसी भी प्रकार से हमारा पक्ष रखने की हमको इजाजत नहीं गई और अचानक ये निर्णय एक पक्षीय रूप से हमारे पीठ पे जाके जो किया गया ये गलत है और हमको अपना पक्ष रखने देना चाहिए था और ये न्याय के सिद्धांत को सर्वथा विपरीत है। अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या रहेगा आपका? हमारा तो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम किसी भी प्रकार की कोई आगे कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं और आप हमारे जो आपने हमारे बीच में आके जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन के अनुसार हमको यहाँ का मालिकाना अधिकार दें और हमारा प्रपोजल तो ये है कि इसकी किसी भी योग्य वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवा ली जाए हमारे मकानों की, उसकी जो भी कीमत जो होती है